कटरीना कैफ ने क्या खूब बदला है अपना रंग। कुछ दिनों पहले ही कटरीना ने एक ओपन लेटर जारी करके मीडिया पर जताई थी अपनी नाराजगी। अपने और रणबीर कपूर के हॉलिडे पिक्चर्स लीक होने पर मीडिया से हुई थी वो कुछ यूं नाराज कि मीडिया को अवॉइड तक करने लगी। एक ब्रांड को एंडोर्स करने के बाद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपेरेंटली उन्होंने कर दिया था मिस। पर जब वो पहुंची धूम 3 के सॉन्ग के लॉन्च पर तो कटरीना मीडिया के साथ ऐसे हंसते बोलते नजर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो ये भी कहने से नहीं चूकी कि वो मीडिया से ना तो पहले अपसेट थी और ना अब है। They feel they were doing the right thing, and after some months have passed now and I've also calmed down a bit, I've also realized that, yes, they did feel they were doing the right thing and they're not wrong. They're not wrong in their view, but I was not wrong in my view also, I feel. शायद कटरीना अच्छी तरह से जानती है कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्हें मीडिया की जरूरत तो पड़ेगी ही। यानी जरूरत पड़ने पर कटरीना ने झट से अपना गुस्सा भुलाया और मीडिया के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया। शाहरुख खान का भी बिहेवियर मीडिया के साथ काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान तो वो मीडिया के साथ नाचते गाते नजर आते हैं और उन्हें दावत पर भी बुलाते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर जर्नलिस्ट की पिटाई करने में भी वो पीछे नहीं रहे हैं। सलमान खान का भी जब मूड बिगड़ा तो उन्होंने फोटोग्राफर्स पर हाथ उठाया और अपेरेंटली जर्नलिस्ट को गाली भी दे डाली। लेकिन जब सलमान अपनी या अपने भाइयों की फिल्म को प्रमोट करते हैं तब वो मीडिया के साथ हो जाते हैं एकदम कूल। ऐसे वक्त पर सलमान देते हैं सवालों के जवाब अपने गुस्से को भूल। अगर किसी स्टार की मीडिया के साथ सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं तो वो है अमिताभ बच्चन। उनसे बेहतर मीडिया को यूज करना कोई नहीं जानता। जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थे उस वक्त उन्हें लगा कि उन्हें मीडिया की जरूरत नहीं है। तभी वो इंडिया की पॉलिटिकल फर्स्ट फैमिली के साथ काफी क्लोज भी थे। और जब वो एक मीडिया हाउस से हुए नाराज तब अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाकर उस मीडिया हाउस पर सेंसरशिप का प्रेशर बढ़ा दिया। उस मीडिया हाउस के साथ बाकी पब्लिकेशंस को भी अमिताभ ने इंटरव्यूज देना बंद कर दिया। लेकिन फिर बुफॉस केस ने दिया अमिताभ की जिंदगी में दस्तक और तब अमिताभ को पड़ी मीडिया की जरूरत, जिसके बाद अमिताभ ने सभी पब्लिकेशन से एक बार फिर इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्स मीडिया पर अपना गुस्सा तो दिखाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है पब्लिसिटी बटोरने का तो वही गुस्सा प्यार में बदल जाता है। वैसे दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जैसे कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो लगभग हर सिचुएशन में मीडिया के साथ मेंटेन करते हैं एक कॉर्डियल रिलेशनशिप। दीपिका की पर्सनल लाइफ को हमेशा ही मीडिया ने स्क्रूटिनाइज किया है, लेकिन दीपिका ने हर बार मीडिया के सवालों से पेशेंटली डील किया है। जहां रणबीर और कटरीना के वेकेशन के पिक्चर्स लीक होने पर कटरीना ने मीडिया को भेज दिया था एक नास्टी लेटर, वहीं रणबीर कपूर ने इससे जुड़े सवाल का बड़े प्यार से जवाब दिया। पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ सुजैन के अलग होने की न्यूज को लेकर जब ऋतिक से जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि शांति से उसका जवाब दिया। प्रियंका भी मीडिया के तरफ अपना एटीट्यूड अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं बदलती हैं। स्टार्स को मीडिया की होती है जरूरत। कुछ स्टार्स इस बात का रखते हैं ख्याल, वहीं कुछ इस बात को जाते हैं भूल और हो जाते हैं मीडिया से रूड। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। स्टार्स जब चाहे मीडिया को करते हैं अब्यूज और फिर इजीली करते हैं उन्हें यूज। How right is this? Let's find out on Parishati with our Bollywood expert and Page 3 pioneer Simi Chandok. Welcome to the show, Simi. Hi, Sagarika. Hello. So, Simi, क्या stars का मीडिया को इस्तेमाल करना सही है? जहाँ तक इस्तेमाल करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कभी ये लोग गालियाँ देते हैं, कभी मारपीट करते हैं और फिर ये लोग ऐसे वापस आते हैं कि जैसे इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। वो गलत है। सो ठीक है, कभी कभी मीडिया वाले भी अपनी हद पार करते हैं एंड बट स्टार्स भी कितना कुछ गलत करते हैं। वो गाली गलौज करते हैं, वो मारपीट करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट आर दे गोइंग? क्या वो घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ ये सब करते हैं? ऑब्वियसली
not? And what gives them the right to do that to the media? And if it's so wrong, तो फिर forever media को ban कर दो ना. Why do you come back to the media? That means they cannot live without the media. And in spite of all this, they come back to the media. But what role do you think the media has to play here? Well, I think somewhere the media is not completely correct. A, the media needs to have some self-respect. B, I think there are some people in the media who need to use some kind of self-restraint. एक लिमिट होती है, आप कितना कुछ पूछोगे. सिमी, जब रणबीर की मूवी रिलीज हो रही थी तब कटरीना ये पोर्ट्रे कर रही थी कि वो रणबीर के साथ है, और अब जब उनकी मूवी धूम 3 रिलीज हो रही है तो वो ये पोर्ट्रे करी कि वो सिंगल है. सो डू यू थिंक इट्स फेयर? Well, I think आपके क्वेश्चन में ही जवाब है. कटरीना जब रणबीर की पिक्चर रिलीज हो रही थी तो क्लियरली उनका इंटरेस्ट उनकी रिलेशनशिप में था, उनकी प्रायोरिटी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप थी, एंड इट्स प्रीटी एविडेंट कि बेशरम का क्या फेट निकला. इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक इट्स अ वेरी सेल्फिश थिंग टू डू, बट कटरीना हमेशा ही ऐसा करती हैं. जब भी उनकी कोई मूवी रिलीज होती है तो शी इज़ ऑलवेज इन अ डिनायल मोड. सलमान खान तक को वो हमेशा डिनाई करती आई हैं, and there were very rampant rumors about her and Akshay Kumar, and we don't know if it was people spreading the rumors or whether there was anything. But what did Katrina do? She went ahead and called him her uncle. That's grossly unfair. तो ये अगर लोगों को यहाँ पे अंधा, बहरा, काना, dumb, deaf समझती हैं, we're not that. But poor Ranbir Kapoor obviously got taken for a ride, and he was actually validating his relationship. बट व्हाट अबाउट अमिताभ, जिनके पास इनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी भी मीडिया के साथ थोड़ी हलचल रही है. अब जब ब्लॉग्स निकले एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स आ गई हैं तो अब अमिताभ फाइंड्स इट प्रीटी इरेजिस्टिबल टू नॉट राइट. चाहे मणि रत्नम के बारे हो, चाहे अपने बच्चे को डिफेंड करना हो, कुछ भी हो, he takes to microblogging sites and he starts writing. But if you ask me, a star who has hated the media once is always never going to like the media दिल से. शायद वो एक्टर्स अच्छे होते हैं तो ऊपर से एक्टिंग बेहतर कर लेते हैं, एंड अमिताभ हैज़ ग्रेट टैलेंट, तो वो अब रियलाइज कर चुके हैं कि उन्होंने पहले गलतियां की हैं. सो नाउ ही इज जस्ट टू परफेक्ट अ जेंटलमैन इन पब्लिक. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट अबाउट रणबीर एंड ऋतिक, जो काफी मैनेज कर लेते हैं ये सिचुएशंस को? बिल्कुल, आप ये मत भूलिए कि ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर ये बॉलीवुड फैमिलीज में से हैं. They have grown up to this kind of childhood, and they are very grounded children when it comes to Bollywood. So they are used to it, and they have great upbringing. But that's not necessary, because अगर आप बॉलीवुड से ही हैं तो आप ऐसे होंगे. Look at Salman Khan, he's such a brat, but वो सिर्फ मीडिया के साथ ऐसे नहीं है. He's very impulsive, and that's the way he is with everybody. शाहरुख खान की मीडिया से रिलेशनशिप बहुत ही अजीब है. He cannot live with the media, he cannot do without the media. If you look at Deepika, you look at Priyanka Chopra, they are not from Bollywood, and in spite of that, they're always very media savvy and very, very cordial with the media. And by the way, it does go a long way and it does help them with their career. I think Katrina needs to learn from them. Look at where her career is going and look at where Deepika and Priyanka are today. Well, stars और मीडिया के रिश्ते के बारे में हमारे व्यूअर्स ने भी ट्विटर पर कुछ लिखा है. बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स काफ़ी इंसाइट रखते हैं. जैसे कि हमारी व्यूअर विदुषी कह रही हैं कि कटरीना इज फूलिंग अराउंड एंड शी इज सीन एवरीवेयर विद रणबीर, एंड देन इन स्पाइट ऑफ दैट शी सेज दैट देयर इज नथिंग बिटवीन देम. देयर इज अनदर व्यूअर सबीना हु सेज गॉड नोज व्हाट्स ऑन कटरीनाज माइंड. रियली ओनली गॉड नोज, प्रॉब्ली इवन रणबीर डजंट नो. फिर हमारे एक और व्यूअर हैं राज, वो कहते हैं कि डेफिनेटली कटरीना मीडिया को यूज़ कर रही हैं और मिसगाइड कर रही हैं, एंड इसका मतलब तो वही हुआ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और. एंड हमारे व्यूअर्स हमेशा ही अपने व्यूज़ के साथ हमें एंटरटेन करते हैं, एंड इट गेट्स इवन बेटर एंड बेटर.